नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मेरा नाम गरिमा भारती है। हर ओर चर्चा हो रही है बांकीपुर के उपचुनाव की कि प्रशांत किशोर कैसे जीते, किस प्रकार की रणनीति बनाई। इस पर आज हम विस्तृत तौर पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ पूर्व एमएलसी डॉक्टर रामबली चंद्रवंशी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका लाइव सिटीज में। शुक्रिया आपको भी, आपके व्यूवर्स को भी। आपको बता दें कि डॉक्टर चंद्रवंशी पूर्व एमएलसी तो है ही, साथ ही साथ प्रोफेसर भी हैं पटना साइंस कॉलेज में। इसके अलावे इन्होंने ही पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी बनाई है, क्योंकि आपको चुनाव प्रभारी बनाया गया था प्रशांत किशोर की पार्टी के लिए बांकीपुर में। जी। सवाल कई सारे हैं कि चुनाव कैसे जीते गए, लेकिन एक कोर सवाल है। प्रशांत किशोर ने जब बिहार में राजनीति करनी शुरू की जनसुराज पार्टी के सूत्रधार के तौर पर, तो उनको पोर्ट्रे करने का कोशिश किया गया प्रशांत किशोर पांडे की तरह। उनका जो सरनेम है, उनके पिता का सरनेम, वो पीछे लगा कर कि वो एक पर्टिकुलर जाति से आते हैं, उसी जाति के नेता रहेंगे। लेकिन इस चुनाव में प्रशांत किशोर ने उस जाति के बंधन को भी शायद तोड़ दिया, क्योंकि बांकीपुर का चुनाव था, यानी पटना शहरी क्षेत्र, और यहाँ पर जो ईबीसी वोटर्स हैं वो ज़्यादातर आपके समाज से आते हैं, चंद्रवंशी समाज से, जिनको नीतीश कुमार का कोर वोटर कहा जाता है कि ईबीसी पर नीतीश कुमार का जो अधिकार रहा है, जैसे उन्होंने पैठ बनाई थी। हर तरफ चर्चा हो रही है कि आरजेडी के वोटर्स टूटे और बीजेपी के वोटर्स टूटे, लेकिन आप लोगों ने नीतीश कुमार के वोट बैंक पे कैसे डेंट कर दिया? देखिए, प्रशांत किशोर जी ने शुरू में जो नीतियां बनाई थी कि हमको जाति को ख़त्म करना है, धर्म को ख़त्म करना है और बिहार को बदलना है, इस संकल्प के साथ आए थे। भले आज से 7 महीना पहले जो विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें इनके सारे के सारे प्रत्याशी धराशायी हुए, उसमें मैं भी चुनाव लड़ा था। अच्छा, आप कहाँ से लड़े थे? कुर्था से, अरवल जिला में कुर्था कंस्टिट्यूंसी है। लेकिन उसके बाद भी प्रशांत जी ने हार नहीं मानी और चुनाव 100% हारने के बावजूद भी उन्होंने भितिहरवा आश्रम जाके गांधी जी के मूर्ति के समक्ष 24 घंटे का उपवास रख करके फिर से एनर्जी लेकर के बिहार में काम शुरू किया। और आज बिहार के जनता को यह मनवाने में बिहार की जनता मान गई कि हम जाति और धर्म से, पार्टी से अलग हट करके चुनाव कर सकते हैं। इसी का परिणाम है कि प्रथम दृष्टया अगर देखेंगे, चुनाव परिणाम पर विश्लेषण करेंगे, तो करीब करीब हर जाति के लोगों ने जनसुराज को वोट दिया है जी। तो जनसुराज हर जाति के वोट लेने में कामयाब हुआ। प्रशांत जी पर जो आरोप सबसे पहले राजद के नेता श्री जगदानंद सिंह जी ने जो आरोप लगाया था, प्रशांत किशोर नहीं प्रशांत किशोर पांडे है, यानी कहने का मतलब था कि ये ब्राह्मण जाति से आते हैं। हर व्यक्ति कोई न कोई जाति से आता है, उसमें उस व्यक्ति का कोई कसूर नहीं होता है। तब प्रशांत किशोर, और ना ही उपलब्धि भी होती है। हाँ, प्रशांत किशोर ने इसको कमजोरी नहीं समझा और न जाति कहीं छिपाई और न जाति के तगमा लगा करके कहीं उन्होंने प्रचार किया। इसलिए प्रशांत किशोर को सब लोग जानते थे कि प्रशांत किशोर हैं, ब्राह्मण हैं, लेकिन उन्होंने ब्राह्मणवाद नहीं किया और ब्राह्मण होने का कोई अहंकार नहीं पाला और न ब्राह्मण होने का कोई कमजोरी दिखाया। यह उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी। उसके बाद आप इस चुनाव में आए तो 2-3 चीज़ें हमें देखने को मिला जी। एक तो मिला कि जो पटना 24 से वार्डों में बटा हुआ था बांकीपुर विधानसभा जी, 24 वार्डों में हम लोगों ने सबसे पहले ये घूम करके लोगों से, मतदाताओं से यह एक तरह से रेफरेंडम लिया कि हम जनसुराज को लड़ाना चाहते हैं, यहाँ से कौन व्यक्ति उम्मीदवार होंगे। सब लोगों ने एक स्वर से कहा कि प्रशांत किशोर जी आप लड़ाएं। हम लोग सारे यानी आप लोगों ने पहले लोगों की राय ली थी बांकीपुर लड़ने से पहले? राय लेने के बाद सारे लोगों ने सर्वसम्मति से ये बात रखी कि प्रशांत जी को लड़ाया जाए। तब हम लोगों ने प्रशांत जी पर दबाव बनाया कि प्रशांत जी आप लड़िए, क्योंकि चुनाव में हम लोगों ने हर वार्ड में घूम करके इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। प्रशांत जी भी तैयार हो गए कि जब हम बिहार को बदलने निकले हैं तो हर कुर्बानी के लिए तैयार हैं। और जब प्रशांत जी लड़ रहे थे तो एक बात दिखाई जरूर दिया हम लोगों को कि प्रशांत किशोर भरसेज, ये भारतीय जनता पार्टी तो थी ही चुनाव, लेकिन प्रशांत किशोर के साथ साथ या जनसुराज पीछे थी, प्रशांत पीछे थे और बांकीपुर की जनता आगे थी। न तो लाख कमियों के बावजूद जनता हर मोर्चे पर डटी रही और भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रयोग किया इस चुनाव में, नेताओं को तो उतारा ही, 40-40 से स्टार प्रचारक को उतारा, उससे भी बात नहीं बनी, अभिनेताओं को भी उतारा गया, वो चाहे मनोज तिवारी हो, चाहे पवन सिंह हो, चाहे वगैरह वगैरह लोग हो।
उससे भी बात नहीं बनी तो पैसा बांटने का भी काम हुआ, उससे भी बात नहीं बनता देख करके पुलिस तंत्र का बहुत बड़ा तांडव हुआ। चुनाव के एक दिन पहले कई नेताओं को गिरफ्तार किया, देखे होंगे कि 20 नेता जनसुराज से जी। गिरफ्तार किए गए और दूसरे किसी पार्टी के नहीं, न राजद के न भाजपा के। तो ये जनसुराज के इतने उपद्रवी तो कार्यकर्ता और नेता थे नहीं, उसके बाद भी नहीं बात बनी तो सब लोगों को थाने में कार्यकर्ताओं को पकड़ पकड़ के इस थाने से उस थाने, उस थाने से उस थाने, हम लोग 2 बजे रात तक थाने में दौड़ते रह गए प्रशांत जी के साथ। आप 29 तारीख की बात कर रहे हैं, जी, जी, 29 जी, एक दिन जुलाई पहले की, चुनाव एक के चुनाव के एक दिन पहले पहले। की। उस दिन तो प्रशांत किशोर लगभग पूरी रात ही डटे हुए थे थाने में, और उनको शायद वो भूल भी गए थे कि अगले दिन चुनाव है, चिंता छोड़ दी थी, अपने लोगों की चिंता कर रहे थे। कैसे लड़े प्रशांत किशोर उस उस सिचुएशन दिन से? 3 बजे हम लोग थाना से लौटे, अपने कार्यकर्ताओं को पता लगाते लगाते, छुड़वाते रुवाते, कहते कहते। उसके बाद अगले दिन 5 बजे सुबह से फिर, तो हम लोग तो रात में सोए नहीं। तो उसके बाद जो चुनाव में हम लोग 7 बजे निकले, हर बूथों पर लगभग 100 मतदान केंद्रों पर हम, प्रशांत जी और किशोर मुन्ना जी तीनों आदमी घूम रहे थे एक ही गाड़ी से। और ऐसे ही करीब करीब एकाध 100 मतदान केंद्रों पर घूमे। लेकिन ये 4-5 वार्ड जो खास करके है, ये 21 वार्ड से लेकर के ये 27 वार्ड 27 तक, बीच में एक 24 वार्ड छोड़ दें, यानी तो कि इन 21, 22, 23, 25 और 27 इन वार्डों में लगभग बूथों की संख्या हो जाएगी 60 से 70 के आसपास। हाँ। तो ये 70 बूथों पर इस तरह की स्थिति पहली बार हमने देखी कि आज मतदान का भी प्रतिशत देखेंगे तो वहाँ सबसे कम है, लेकिन पिछले तकरीबन 20-21% के नीचे हाँ, है। लेकिन इसके पिछले चुनाव को देखें, उसके पिछले चुनाव को देखें, उसके पिछले चुनाव को देखें, तो वहाँ लगभग 70 से 80-85% मतदान हुआ है। तो ये क्या बोरिंग रोड वाला इलाका है, कृष्णापुरी वाला इलाका है। कृष्णापुरी तो बोरिंग। इन बूथों पर मतदान कम हुआ, इसका मतलब एक प्रमाणित हो गया कि भारतीय जनता पार्टी जो बिहार के अंदर बांकीपुर का हुआ बनाए हुए थी, वो सच नहीं था। कुछ ही लोग बोगस मतदान करते थे और इन वार्डों में राजद अपेक्षाकृत बहुत कमज़ोर हालत में थी, प्रोटेस्ट नहीं कर पाती थी भारतीय जनता पार्टी के। तो भारतीय जनता पार्टी का अघोषित वहाँ से ये बूथ कैप्चरिंग होता था और मतदान में अधिक प्रतिशत होता था। यानी आप कहना चाहते हैं कि आप लोगों ने ससमय घूम घूम कर बोगस वोटिंग को भी रोका और हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे पोलिंग एजेंट ने बोगस पोलिंग को रोकने में कामयाब हुए, जिसका नतीजा हुआ कि 6 से 7% भाजपा के वोट पड़े और 11% 12% हमारे जनसुराज के वोट पड़े। वहाँ भी हम लोगों ने लीड किया उन बूथों पर जो 85% मतदान वहाँ हुआ करता था पहले। जी। तो एक माइक्रो लेवल पर एनालिसिस करेंगे तो ये बात बहुत सामने आती है। दूसरी बात, अब सामाजिक स्तर पर अगर हम लोग चर्चा करें तो ये 2-3 मतों का बड़ा जो रुझान रहा है, मिला जो हम लोगों का, उसका बड़ा ही जीत में योगदान है चंद्रवंशी मतों का। चंद्रवंशी अति मैंने पिछड़ा, शुरुआत में यही पूछा कि कैसे आप लोगों ने एक तरीके से नीतीश कुमार के वोटर्स को साध लिया अपनी तरफ। वही मैं कह रहा हूँ कि ये चंद्रवंशी वोटर जो है यहाँ का एक प्रमुख घटक है अति पिछड़ा समाज का, और उसकी अच्छा संख्या है, लगभग 9% यानी 30-32 हज़ार के आसपास चंद्रवंशी समाज के लोग हैं, जो परंपरागत अभी बहुत पिछले कई वर्षों से कई चुनाव में ये एनडीए के वोटर से, पहले नीतीश कुमार के, बाद में भाजपा के साथ, और इस बार भी उन लोगों ने प्रयास किया। लेकिन मैं जब चुनाव प्रभारी था और दूसरे तरफ इन समाज के तथाकथित नेताओं ने एक झुंड बना करके जो लोगों के बीच घूम रहे थे, उनको मैंने न्यूट्रलाइज करने के लिए चंद्रवंशी महापंचायत बुलाई आपने। हम, और चंद्रवंशी महापंचायत बुला करके उसमें सर्वसम्मति से यह फैसला कराया कि इस बार का जो मतदान है वह एनडीए के पक्ष में नहीं जाएगा, भाजपा को एक भी मत नहीं मिलेगा। इस बात का संकल्प दिलाया लोगों को, वो 500 से अधिक लोगों के बीच में। और दूसरा बात, हम लोगों ने प्रशांत किशोर को इस बार जनसुराज के मत देंगे, इस बात का लोगों ने कसम खाई वहाँ से बैठक में, और इसको हम लोगों ने प्रचार करा करके इसको कामयाब बनाया। और आज भी मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि लगभग 80% चंद्रवंशियों ने ये प्रशांत किशोर जी को, जनसुराज को अपना मत दिया। दूसरा एक क्रिटिकल था मुसलमानों की वोट। जी। पहले ये परंपरागत वोट माना जाता था आरजेडी का, जी। लेकिन मुसलमानों ने जब देखा कि प्रशांत वर्सेज ये भाजपा चुनाव हो रहा है, तो फिर ये सारे के सारे मुसलमान, मेजॉरिटी मुसलमान ये इधर आ गए। और तीसरी एक बात और रही कि जो कुर्मी वोटर्स
नीतीश जी के साथ जुड़े हुए थे, आज भी उनका सेंटिमेंटल रिश्ता है, नीतीश जी उनके नेता बिल्कुल, हैं। लेकिन नीतीश जी को जिस तरह से अपमानित करके सत्ता से बाहर किया गया ये भी मुख्यमंत्री फैक्टर से, रहा। हाँ, तो ये इनर 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 करंट था कुर्मियों में, और करीब-करीब सारे कुर्मी, हालाँकि कुर्मी के मतदाताओं की संख्या थोड़ी कम है यहाँ, बावजूद जितनी संख्या थी सब लोगों ने, मेजॉरिटी कुर्मी ने ये जनसुराज को वोट दिया। यह हमारे जीत का एक बहुत बड़ा कारक है। आपने चंद्रवंशी वोटर्स के बारे में बताया कि आप लोगों ने बैठक बुलाई, सबने कसम खाई, तो ये एक तरीके से आपका भी इन्फ्लुएंस हो सकता है कि उन लोगों ने आपको अपने समाज का गार्जियन समझकर आपकी बात मानी। लेकिन हर चुनाव में एक मुद्दा होता है जो सबसे ज़्यादा लोगों को प्रभावित करता है कि नहीं, इस बार हम वोट अपना बदल देंगे, इस बार हम रिजल्ट को बदल देंगे। समाज, मतलब जिस भी समाज की बात आप कर रहे हैं, चाहे वो मुस्लिम वर्ग की बात हो या फिर चंद्रवंशी, कुर्मियों का, तो हमें समझ में आया कि आपने कहा कि नीतीश कुमार के वजह से नाराज़गी थी मौजूदा सरकार से। बाकी लोगों को आपने किन मुद्दों पर कन्विंस किया? देखिए, चंद्रवंशी समाज के बारे में मैं स्पष्ट कर दूं कि चंद्रवंशी समाज के भारतीय जनता पार्टी में कई लोगों को महत्वपूर्ण पद दे रखा है, जैसे स्पीकर प्रेम कुमार जी, जी, मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी। चंद्रवंशी जी, उसके अलावे भी हैं एनडीए से चंद्रेश्वर चंद्रवंशी जी, पूर्व एमपी जी, हैं, और ये लोग सब डॉक्टर लगे थे डॉक्टर बांकीपुर भीम सिंह चुनाव जी में। एमपी हैं राज्यसभा के, और इसके अलावा नागेंद्र जी भी एमएलए हैं जेडीयू के। ये सब के सब इकट्ठे होकर के भारतीय जनता पार्टी को झोली में वोट डलवाने के लिए लगे हुए थे। लेकिन इन लोगों को समाज के में इनकी छवि जो है, कहीं भी आए दिन घटनाएं घटती है, जब चाहे वो हत्या की घटना हो, बलात्कार की घटना हो, गैंग रेप की घटना हो, या किसी तरह उत्पीड़न की घटना हो, तो ये सारे समाज के नेता ये झुंड बना करके कभी दिखाई नहीं देते। वहाँ पर दिखाई देते हैं प्रोफेसर रामबली चंद्रवंशी। तो आज विश्वसनीयता इतनी थी लोगों को कि जब हमारे दुख में ये आते हैं और इन्होंने बाज़ाब्ता महापंचायत बुला करके खुले तौर पे ऐलान कर दिया, तो हम लोग इनके साथ जाना चाहिए। ये काम दुभर था, मुश्किल था, लेकिन सब लोगों को एनडीए से छुड़ा करके, भाजपा से हटा करके जनसुराज को वोट दिया। इसका मतलब मुझे डबल फ़ायदा हुआ। अगर 10,000 वोट वहाँ से हटे तो 20,000 का फ़ायदा हुआ। ये सबसे बात पहली बार दिखाई दी है। यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि आपने काम जो हमेशा से किया अपने लोगों के लिए, अपने समाज के लिए, वो कन्विंसिंग साबित हो गया कि हाँ, आपने एक ऑप्शन पेश किया लोगों के सामने और लोगों ने आपके काम और ऑप्शन की कैपेबिलिटी को देखते हुए उसको एक्सेप्ट कर लिया। पिछले 2015 से हाँ। नीतीश बाबू के द्वारा एक बहुत बड़ा काला कानून लाया गया, जिससे 111 मूल जातियां आती, पिछड़ा में आती है, वो इससे प्रभावित हो गई। वह तेली तमोली दांगी को ला दिया गया। तो यह बहुत बड़ा कदम था। इस पर भारतीय जनता पार्टी और जनता दल के युग के नेता खामोश रहे, लेकिन मैं लगातार सड़कों पर भी आंदोलन करते रहा, सदन में जब था वहाँ भी इस बात को उठाया, हर जगह इसका विरोध किया। यही सबसे बड़ा कारण है कि जो आज अति पिछड़े समाज में मेरा एक्सेप्टेंस है, और मैं हर घटनाओं पर जाता हूँ, जितना मुझसे बनता है उतना करता हूँ। इसलिए चंद्रवंशी समाज और तमाम अति पिछड़े समाज के लोगों ने जनसुराज की तरफ मुखातिब हुए। चलिए, आपकी रणनीति और आपको जो जिम्मेदारी दी गई थी चुनाव प्रभारी की, वो तो बिल्कुल सफल हो गई। बांकीपुर आप लोग जीत गए हैं, आगे की क्या स्ट्रैटेजी है? इस जीत के लिए मैं सबसे पहले बांकीपुर की जनता को श्रेय मानता हूं, धन्यवाद भी देता हूं, और अति पिछड़ा सहित पूरे तमाम चंद्रवंशी, मुसलमान भाई, जितने भी वर्ग के लोग हैं, सब लोगों को मैं इसका श्रेय मानता हूं कि जनता आगे थी, प्रशांत जी और हम लोग पीछे थे, जनसुराज पीछे थी, और यह बांकीपुर की जीत जनता की जीत हुई है। और यह जीत सिर्फ एमएलए की जीत नहीं है, बल्कि बिहार के राजनीति की दशा और दिशा बदलने की जीत है। आज बिहार जहां जिस चौराहे पर खड़ा था, उस चौराहे पर विकल्प की तलाश हो रही थी बिहार के अंदर, और विकल्प के रूप में आज लोगों के एक संदेश गया कि प्रशांत किशोर बिहार का बेहतर विकल्प हो सकते हैं, बिहार की स्थिति बदल सकती है। आने वाला 1 वर्षों में यही बांकीपुर विधानसभा में दिखाई पड़ेगा कि आज बांकीपुर विधानसभा कहाँ है। 35 साल बनाम 1 साल की आप तुलना करेंगे तो कहीं ना कहीं ये बिहार के सारे विधानसभा क्षेत्रों में इसका संदेश जाएगा। 11 तारीख से आप भी प्रशांत के साथ घूमने वाले हैं? हर 11 तारीख से प्रोग्राम बनाए, हर वार्डों में एक धन्यवाद आभार यात्रा, और उनकी क्या समस्या है इसका संकलन होगा, और उस पर एक प्लानिंग करके उस पर अमल किया जाएगा। तो आप रहेंगे साथ? निश्चित रूप से हम लोग तो सब वार्ड में ही जाएंगे, 24 वार्ड में जाएंगे।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद और आपको भी, आपके तमाम व्यूअर्स को भी। जानकारियाँ साझा करने के लिए। जी। आप लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज लाइक करें। आप हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।